ओके, सो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट यानी कि लॉसेस इन योर सिग्नल ट्रांसमिशन आइदर एनालॉग और डिजिटल। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है हमारा, इट्स नॉट परफेक्ट। तो जो ये इम्परफेक्शन है इसकी, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका सिग्नल डिग्रेड होता है। ओके, तो इससे क्या है, एफिशिएंसी घटती है आपके ट्रांसमिशन मीडियम की। और द सिग्नल दैट यू हैव सेंट है ना, जो सेंडिंग साइड से सिग्नल आया है वो रिसीव्ड सिग्नल साइड पे वैसा ही सिग्नल मिलेगा। इट्स नॉट गारंटीड ड्यू टू दीज लॉसेस, है ना। तो इस तरह के जो फैक्टर्स रहते हैं, जो लॉसेस, काइंड ऑफ लॉसेस दैट कैन बी इंड्यूस्ड इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल। एंड उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपका। द कम्युनिकेशन मीडियम इटसेल्फ कैन बी द फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो सराउंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो फैक्टर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो देर आर मैनी फैक्टर्स। फोग, रेन, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इन सबको हम एक साथ अगर बोल दें तो व्हाट इज द टर्म गिवन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो अल्टीमेटली अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो व्हाट इट शोज, द लॉसेस। ऑलराइट, तीन तरह के लॉसेस हैं वो जिसकी हम बात करते हैं, कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा शुरू से ही। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग इन फुल फ्लैश्ड वीडियो। अटेन्युएशन, डिस्टोर्शन एंड नॉइज। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ एज यूजुअल तीनों के बारे में, देन विल डिस्कस इन डिटेल। तो पहला जो अटेन्युएशन है आपका, पहला जो टाइप ऑफ लॉस है, उसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कोई भी जब एक वेव आपकी जाती है, कोई भी जो डेटा आपका जाता है, चाहे एनालॉग हो या फिर आपका डिजिटल हो। सो क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेशली एनालॉग की बात करूं, ये एक वेव फॉर्म है, इसका ये पीक एम्पलीट्यूड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इस मीडिया की, या फिर कह लो इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ के सिग्नल की है ना, कि भाई ये इतने डिस्टेंस तक जा सकता है। लेट्स से ये 1 किलोमीटर तक जा सकता है। जैसे ही 1 किलोमीटर से आगे जाना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से क्या होना जाएगा, ये जो वेव फॉर्म, ये एनर्जी घटती जाएगी। इसका मतलब अब ये ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो। ओके, तो इसको बोलते हैं कि ये अटेन्युएट हो रहा है आपका, इसके सिग्नल की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही है अब। विद एक फैक्टर क्या है उसका, डिस्टेंस है। ओके, तो दैट इज नोन एज अटेन्युएशन। तो अटेन्युएशन इज बेसिकली द डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल पावर, सिग्नल एनर्जी, सिंपल। डिस्टोर्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे शेप नहीं बदल रही है, जैसा था वैसा ही रिसीव हो रहा है। तो चाहे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन शेप वही है, मेंटेन्ड है। ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, इस अटेन्युएशन के अंदर ही हम एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं इसको एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, एक ये आप कर सकते हो। और दूसरा ये, तीसरी बात ये कि एम्पलीफायर यूज करने से एक दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे थर्ड हमारी नॉइज की हम बात करेंगे ना, तो सिग्नल के अंदर अगर नॉइज भी है, ठीक है, क्योंकि अकेला अटेन्युएशन तो फैक्टर है नहीं, अटेन्युएट तो हो ही रहा है प्लस नॉइज भी ऐड हो रही है। तो उससे नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाती है, जो कि और बड़ा बर्डन हो जाती है रिसीवर के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह के सिग्नल को, जो नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सिग्नल हैं उन्हीं को आप, चलो मैं आप आगे आपको थ्योरेटिकल दिखाऊंगा स्लाइड्स में, तभी डिस्कस करेंगे। तो दैट वाज अबाउट अटेन्यूएशन। डिस्टोर्शन होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रांसमिशन लिंक है, जो चैनल है, उसके अंदर से हम सिंपल कंपोजिट, सिंपल वेव्स नहीं भेजते, कंपोजिट वेव्स भेजते हैं। यू रिमेम्बर दैट, कि हम ऐसे मल्टीपल वेव्स एक साथ वो डाल के इम्पोज करके फिर हम भेज रहे हैं किसी भी चैनल से। ऐसे मल्टीपल कंपोजिट सिग्नल्स आर पास्ड थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। मान लो दिस वाज सेंट, और रिसीव जो हुआ है, आइदर वो आपको फ्रीक्वेंसी में डिस्टोर्टेड मिल गया या शेप में डिस्टोर्टेड मिल गया। कैसे, कि भी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी आपकी, 5 थी रिपीटेशंस पर सेकंड, 7 होगी, 3 होगी। ठीक है, या फिर जैसे आपका फेज था, आपने ऐसे भेजा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनमें से टाइम डोमेन में उठा के या फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक की दिखाऊं कि इट वाज लाइक दैट इन टाइम डोमेन, अब रिसीव हुआ है ये ऐसे हो गया, तो देख रहे हो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया। तो दैट चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल्स इज नोन एज अ डिस्टॉर्शन लॉस। नॉइज क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्चुअल सिग्नल है, एक्चुअल सिग्नल कौन सा, जो तुम डेटा भेजना चाह रहे हो, ठीक है, उसके साथ ऐड हो जाता है अनवांटेड सिग्नल, अनडिजायर्ड, नॉन डिजायर्ड सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है तुम्हारा, ये कहलाता है नॉइज सिग्नल। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाता है, जो सिग्नल था इसकी किस तरह की डिस्टोर्शन आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ की डिस्टोर्शन आ जाएगी, कंटेंट की डिस्टोर्शन आ जाएगी। कैसे, मान लो कि कैसे एग्जांपल दें, जैसे
मैंने शायद इमेज बना रखी होगी तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें कि जहाँ पे तुम्हारा इस तरह की वो जा रही है। लेट मी शो यू। चलो हम जब नॉइज की बात आएंगी ना तो टाइप ऑफ नॉइज है और जब वो डिस्टॉर्शन किस तरह करेगा वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएंगी इमेजेस, उसमें मैंने बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो नॉइज की टाइप्स क्या हो सकती हैं कि भाई जैसे थर्मल नॉइज है आपका, इंड्यूस, चलो फिर हम वही बात करेंगे स्लाइड्स वन बाय वन। ओके, सिंपली द लॉस ऑफ सिग्नल एनर्जी है ना इज अटेन्युएशन, और इसको हम डेसिबल पर किलोमीटर में दिखाते हैं। ध्यान है ना, मैंने अभी आपको बताया था एक मेजर फैक्टर क्या है अटेन्युएशन का, आपका डिस्टेंस। तो पर किलोमीटर जैसे ही आपका सिग्नल आगे ट्रैवल करता रहेगा डीबी में उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, चलो फर्दर अ सिग्नल ट्रैवल्स स्मॉलर द एम्पलीट्यूड बिकम्स द वीकर इट गेट्स। वायर्ड वायरलेस दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन पे ये बात लागू होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी सिग्नल्स की अटेन्युएशन उतना ज्यादा होगा, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीफायर्स कह रहा है कि यूज कर सकते हैं हम कुछ केसेस में टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय द अटेन्युएशन। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल सिग्नल, अटेन्युएट हुआ, एम्पलीफायर लगा दोगे तो देन एम्पलीफाइड सिग्नल। ओके जी। बट लेकिन अगर आपको ध्यान हो ना तो मैंने आपको आइडिया दिया था पीछे एक वीडियो में कि डिजिटल सिग्नलिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन क्यों यूज करें। तो एम्पलीफायर लगा देना चलो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो वो कॉपी वाला एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना कि एक डेटा जो डिजिटल है उसको कॉपी करना, एक एनालॉग है जो उसको कॉपी करना, तो डिजिटल वाज वे मोर इजियर, चाहे आप उसको 1000 बार कॉपी करो एंड ऑल। तो फॉर दैट फैक्टर डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड ओवर एनालॉग वन। बट ये हम बात कर रहे हैं कि अगर एनालॉग है इस तरह का तो यू कैन यूज एम्पलीफायर इन सम केसेस। ज्यादा केबल है 100 मीटर की बजाय, जैसे मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था ट्विस्टेड पेयर केबल का, तो अगर एक्सटेंडेड लिमिट से ज्यादा बड़ी केबल है 5 किलोमीटर की फाइबर को अगर आप 6 किलोमीटर तक यूज कर रहे हो तो सोचो यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ अननेसेसरली, सो इट विल कॉज एटेन्युएशन। कंडक्टर्स आपके हैं जो वो डिफेक्टिव है, या कंडक्टर्स जो केबल के अंदर है जो वायर्स हैं वो अगर फॉल्टी हैं या नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स है तो यस इट कैन आल्सो कॉज एटेन्युएशन। वायर साइज है उसका ही फर्क पड़ता है, तो जो पतली वायर्स हैं उनमें अटेन्युएशन ज्यादा होगा मोटी वायर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मोटी वायर्स पे इंटरफेरेंस फर्क कम पड़ता है आपका EMI RFI का, और जो थिन है उन पे ज्यादा पड़ता है। डीबी में आपका मेजर किया जाता है जैसे मैंने बताया, और डीबी में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं जो आपकी अटेन्युएशन वगैरह है, ताकि उसका ना जोड़ घटा हो सकता है, प्लस माइनस करके आप एक एग्जैक्ट बता सकते हो कि अगर प्लस में आता है आंसर इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुई है सिग्नल की, और अगर माइनस आता है तो डिक्रीज हुई है। लिखा है ना, डेसिबल इज नेगेटिव मीन्स सिग्नल इज अटेन्युएटेड, इफ पॉजिटिव सिग्नल इज एम्पलीफाइड। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल दिया भाई, ऐसे आप जोड़ सकते हो अगर ये तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं कि 9 dB देन -3 dB -3 dB, तो फिर आपका एक्चुअल सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी बची 3 dB। तो ये सिर्फ यही दिखाने के लिए मैंने शायद लगाया होगा कि एक बार कई दफा ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है इंटरव्यूअर भी वाई अटेन्युएशन, और जैसे हम आगे भी बात करेंगे ज्यादातर डेसिबल की ही बात कर रहे होंगे यूनिट की। क्यों? क्योंकि उसको प्लस माइनस करना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना इट्स इजियर ऑन देम, बस वही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया होगा। चलिए जी, डिस्टॉर्शन की बात है, जैसे मैं बता रहा था अभी मेनली कंपोजिट सिग्नल्स है, सिंपली मींस डिस्टॉर्शन दैट दिस कंपोजिट सिग्नल्स हैज चेंज देयर फॉर्म्स और शेप्स, है ना। जब वो रिसीव हुए तो दे हैड डिफरेंट फेजेस। चलो ये देख लेना आप, शेप ऑफ कंपोजिट सिग्नल इज चेंज्ड एट द डेस्टिनेशन, तो आपने भेजा ये था, अगर आप मिड वाले को चेक करोगे द फेज हैज चेंज्ड, तो दिस इज इन फेज दिस इज आउट ऑफ फेज। तो ये कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जिस पे डिपेंड करता है आपका डिस्टॉर्शन। और जिटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यस, जो कॉज्ड है आपकी बाय डिस्टॉर्शन। जिटर मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, तो डोंट नीड टू रिपीट दैट अगेन। डिफरेंट कैसे है डिस्टॉर्शन आपकी अटेन्युएशन से, इसमें तो शेप चेंज हो जाती है, तो ये अलग टाइप ऑफ लॉस है, वो अलग टाइप ऑफ लॉस है, उसमें आपका स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक, अटेन्युएशन रिमूव करना फिर भी आसान है, बट डिस्टॉर्शन रिमूव करना आपका मुश्किल है, बिकॉज दैट डिपेंड ऑन
like uncurable factors like environmental पैरामीटर, ट्रांसमिशन मीडियम जो है, अब मीडियम की जो प्रॉपर्टी है वो तो है, उसको आप कैसे चेंज करोगे? ठीक है, तो दैट इज इट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एम्पलीफिकेशन मेथड जो कई दफा हम यूज करते हैं ना, अटेन्युएशन को रिमूव करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए ना, या अटेन्युएशन के फैक्टर को काउंटर एक्ट करने के लिए, उससे कई दफा डिस्टोर्शन आ जाता है आपका सिग्नल्स के अंदर। तो ये बड़ा ही एक एम्पलीफिकेशन की जब मैं बात कर रहा था, तो दिस इज वन पॉइंट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। नॉइज, एडिशन ऑफ अनवांटेड एनर्जी सिग्नल्स। ठीक है, सोर्स ने जो भेजा, मिड में जो आपका ट्रांसमिशन जो मीडिया था, कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड ऐड हो गया आपका एक्चुअल सिग्नल के साथ, तो योर रिसीव्ड सिग्नल इज मॉडिफाइड इन अ सेंस। तो नॉइज रिड्यूस क्या कर देती है आपकी स्ट्रेंथ को, एंड कम्युनिकेशन की जहां पे आप 100 Mbps भेज पा रहे थे डेटा बिना नॉइज के, वहां पे आप 50, 60, 70, 80 डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड, वो फिर उससे क्या हो रहा है, आपके चैनल की कम्युनिकेशन मीडिया की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए तो, और हमने ये भी पढ़ा था जब हम डेटा रेट लिमिट्स पढ़ रहे थे फॉर नॉइजी चैनल्स, कि नॉइजेज आर ऑलवेज देयर, नो चैनल नो ट्रांसमिशन मीडिया इज नॉइज फ्री। हाँ, उसको कितना मिनिमाइज करवा पा रहे हो आप, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ देखो, मैं इन इमेजेस की बात कर रहा था, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल, एनालॉग, डिजिटल। तो जब नॉइज इंड्यूस होती है, ऐड होती है, तो योर सिग्नल चेंजेस, देखो देख रहे हो, स्ट्रेंथ कहीं पे क्या हो रहा है तुम्हारा, स्ट्रेंथ बढ़ की जा रही है बेमतलब की, घट जा रही है बेमतलब की। बढ़ रही है तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये कोई एक्चुअल सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, एम्पलीफाई नहीं हुआ, ये नॉइज है। ठीक है, तो ये मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर तुम इस सिग्नल को, जो कि अटेन्युएटेड था, मान लो ये ज्यादा जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्रीज होगी, मतलब अटेन्युएटेड तो था ही, और साथ में नॉइज भी ऐड हो रही थी इसके अंदर, तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करते तो तुम्हारी नॉइज जो पहले से ही इतनी ज्यादा है, वो और भी बढ़ जाती। तो एक एम्पलीफिकेशन के टाइम पे ये ध्यान रखना होता है। ये तुम्हारा डिजिटल है। 5 तरह की नॉइज लिखी है हमने। थर्मल नॉइज, जो फिजिक्स है आपकी ट्रांसमिशन मीडिया की, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको पता है ना, चार्जेस, उनकी वजह से जो नॉइज होती है, वाइट नॉइज बोलते हैं एक्चुअली इसको, जो कि अनअवॉइडेबल है, इसको आप नहीं हटा सकते, बिकॉज यू कैनॉट क्रिएट और यू कैनॉट डिजाइन रेजिस्टेंस फ्री वायर्स और कम्युनिकेशन चैनल। नो, तो जब तक रेजिस्टेंस है, थर्मल नॉइज रहेगी। इंटरमोड्यूलेशन, हमें पता है भाई, हम कंपोजिट सिग्नल्स भेजते हैं, एक से ज़्यादा सिग्नल्स भेजते हैं एक साथ कम्युनिकेशन मीडिया में, ट्रांसमिशन चैनल्स पे। तो उन सिग्नल्स का एक दूसरे के साथ चांसेस है कि वो प्लस माइनस होके कोई नए सिग्नल बना दे, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो भी क्या है हमारे पास, नॉइज है। जैसे S1+S2 या S1-S2 लिख दिया, तो ये भी क्या है, कुछ नए टाइप ऑफ सिग्नल्स बन गए, तो ये इंटरमोड्यूलेशन नॉइज कहलाती है, इस तरह की सिचुएशन वाली। क्रॉस टॉक होता है, जैसे आपको कई दफा कॉल किसी को करी है आपने, मान लो आप नंबर से ही मिला है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई दफा क्या हो जाता है कि एक चैनल की जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे चैनल पे आ जाती है, तो दैट इज क्रॉस टॉकिंग, क्रॉस कम्युनिकेशन बिटवीन टू चैनल्स, है ना, बिटवीन टू सब्सक्राइबर्स। तो दैट हैपेंस ऑन व्हाट फोन कन्वर्सेशंस में, दिस वाज वेरी कॉमन, अब तो इतना नहीं है, बट अर्लियर इट वाज वेरी कॉमन। इम्पल्स नॉइज होती है आपकी, जो स्पाइक्स आ जाती है, सडन स्पाइक्स, जैसे कि आपकी लाइटनिंग हो गया ना, बिजली चमकना, या पावर लाइंस में लोड एकदम से वो हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोड बढ़ गया ना, जैसे फॉल्ट भी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट भी एक तरह की अपनी क्या है, नॉइज है, अगर आसपास कम्युनिकेशन है तो दोज आर इम्पल्स नॉइजेस। लास्टली वी हैव इंड्यूस्ड नॉइजेस, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से नॉइज होती है, मोटर्स होगी, आपके जनरेटर्स होंगे, आई गेस, है ना। तो इसकी वजह से, और इसीलिए बोलते हैं कि जो तुम्हारी केबलिंग है, मैंने शायद आपको पहले ही बताया हो इस कोर्स में या दूसरे कोर्स में भी, कि केबलिंग हमेशा हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग से हम हटके करते हैं हमेशा। आप कभी भी पाओगे ना, जो कंड्यूट यूज करते हो आप नेटवर्क केबलिंग के लिए, दोज आर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू दिस नॉइज फैक्टर, कि उससे फिर कम्युनिकेशन पे इफेक्ट ना पड़े, जितना उसके नजदीक लगाने से पड़ना था। ऑलराइट, तो दैट इज द इंड्यूस्ड नॉइज। एसएनआर मैं बता चुका हूं आपको कि एसएनआर जितना हाइयर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, कि जितनी नॉइज कम हो, जितना एक्चुअल सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो इट इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर। तो जैसे आप लाइब्रेरी की बात करोगे तो एसएनआर हाइयर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आवाज बहुत कम मिलेगी, वहां पे नॉइजेस कम मिलेंगे आपको।
मार्केट में जाओगे, फोन पे बात कर रहे होगे तो तुम्हें आवाजें ज्यादा सुनाई देंगी, अगले की बंदे की जो एक्चुअल कम्युनिकेशन था वो नहीं सुनाई देगा, पीछे वाली आवाजें सुनेंगी, हॉर्न की, ट्रक की, कोई चिल्ला रहा है ना, 100 की 2, 100 की 2, वो सब चिल्लाए चिल्लाए, वो चिल्लाहट सुनेगी एक्चुअल की बजाय। तो वहां पे क्योंकि एसएनआर कम होता है। चलिए जी, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है भाई तुम्हारा। जब लार्ज एसएनआर हो तो सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, स्मॉल एनआर हो तो सिग्नल स्ट्रेंथ कम दिख रही है तुम्हारी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने बात कर ली हमारे जो तीन मेजर लॉसेस है, थ्री टाइप ऑफ लॉसेस, जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट ट्रांसमिशन लॉस कहलाते हैं। तो अभी आपको मैं एक लास्ट ये छोटा सा सेक्शन बचा है जो वो दिखा देता हूँ, नोट्स, और इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला एज सच है नहीं, आप देख लो एंड यू विल गेट द आइडिया। सो कि कैसे, और ये बीच बीच में बातें करता रहा हूँ मैं कि पिक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट करवाते हो आप, वीडियो कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे, नंबर्स कैसे डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कराने हैं ना, ऑडियो कैसे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं आपके, एंड कंप्रेशन की भी हम बात कर चुके। तो आई गेस यही है कि इतना ही ये सेक्शन था हमारा, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है टेक्निकल। तो बाकी आप बता देना मेरे को कमेंट में अगर कुछ ऐसा रहता है तो विल गेट टू यू। सो यस, yes, that concludes our chapter 10, which chapter 10 है ना, हाँ, which was about the physical layer of the TCP/IP model. तो every layer we have discussed so far. तो next chapter हमारा रहने वाला है, एक दो छोटे छोटे chapters हैं हमारे पास, 11th and 12th. So 11th chapter is about telephone and cable networks for data communication. So yes, I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।